फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। 30/10/2023 को पटना के गर्दनी बाग में महाधरना एवं प्रदर्शन हम लोग का शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। हम लोग का 2001-2007 में कंट्रोल ऑर्डर जो मिलता जो आदेश था उसे छीन लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मैं मांग करता हूं कि 2001 और 2007 में जो कंट्रोल ऑर्डर में पूर्ववाती अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी और निलंबन प्रक्रिया है वो दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं जो भारत सरकार के पास पत्राचार किया गया 300 रुपया वो नहीं, अब हमको 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय हर हालत में हर कीमत पर देना होगा बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी, क्योंकि दोनों सरकार को देना पड़ता है। पहले बिहार सरकार देगा फिर भारत सरकार देता है। मैं मांग करता हूं जल्द से जल्द हमारी 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। कितने सालों से ये आपकी मांग चल रही है? ये लगातार हम लोग का 30,000 रुपये वर्षों से चला रहा है और हम इस बार चूंकि गुजरात के भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई जो गुजरात फेयर प्राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं प्रहलाद भाई मोदी, उनके कहने पर 20,000 रुपया मिल सकता है गुजरात के जनता को, तो हम लोग को गुजरात पहला तो हमारा 8 सूत्री मांग है। पहला मांग है हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। मार्जिन मनी जो 90 पैसा दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। मार्जिन मनी नहीं, अगर सरकार मानदेय नहीं देती तो कमीशन बढ़ा दिया जाए। कमीशन नहीं बढ़ाने से हम लोग का यह होगा। पहले था अनुकंपा में था, मरने के उपरांत उनके आश्रितों को दिया जाता था। अब 58 वर्ष सीमित कर दिया है। 58 साल के बाद डीलर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मर गया तो कोई उसका देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग का जो पहले था वही होना चाहिए, वही रहे। ये भ्रष्टाचार कम हो, कोई देखने वाला नहीं है। ये सभी सारी हम लोग को स्थिति है। धरना स्थल पर बैठने से आपकी बात बनेगी? ये तो सरकार पर निर्भर है। हम धरना कर रहे हैं, अगर अभी धरना स्थल पर नहीं मानेगी तो 1 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसमें इसी क्रम में हड़ताल के क्रम में हो सकता है कि हम लोग आत्मदाह करने का भी प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अगर विक्रेता का पेट जल जाएगा तो कुछ भी कर सकते। बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं तो आत्मदाह भी करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। 60,000 की संख्या में है, लेकिन 30-35,000 ये अभी है यहाँ। मेरा नाम सैदान तिवारी हुआ, मैं प्रदेश फेयर प्राइस डीलर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोग तो पूरे बिहार का भ्रमण करते रहते हैं, बिहार की समस्याओं को भी देखते हैं। आप गर्दनी बाग में जो आज यहाँ बिहार प्रदेश से 55,000 हमारे जन वितरण के विक्रेता उसके नॉमिनी एकत्रित हुए हैं। तो एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य जो है वो 55,000 जन वितरण दुकानदारों की एक पीड़ा है। उन्हें लंबे समय से जो प्राथमिक लाभ दिए जा रहे हैं वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। यानी मात्र 90 पैसा प्रति क्विंटल के 90 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। यानी हमारे बहुत सारे विक्रेता हैं बिहार में जिनके आवंटन जो है 30 से 40 क्विंटल है। उनकी आमदनी 1000 से 1500 रुपये होती है। आज़ाद भारत के गुलाम, आज़ाद भारत के यूँ कहिए कि गुलाम डीलर आज हैं। इतनी दिन हो गए देश के आज़ाद हुए बहुत सारे बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका को, आशा को, नियोजित शिक्षकों को, टोला सेवकों को मानदेय देने का काम कर रही है। तो ये जो पीडीएस व्यवस्था है आज से नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। तो इन्हें भी सरकारी सेवक घोषित किया जाए और इन्हें मानदेय दिया जाए। तो इनकी मुख्य मांगे हैं कि कमीशन में दम नहीं और वेतनमान 30,000 से कम नहीं, कारण कि इनके भी परिवार हैं, बाल बच्चे हैं। जब पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, आपकी मांग को पूर्ण नहीं की गई तो आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता
तो हमारी अगली जो लड़ाई है वो ये होगी कि हम लोग अनिश्चित काल के लिए 1 दिसंबर से जो वेतन के लिए पोस्ट मशीन दिया गया है उसको हम लोग जमा करके और वेतन व्यवस्था को ठप कर देंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी घोषणा पत्र में सरकारें हमारी मांगों को मानने के लिए एग्री होगी उनका हम समर्थन करेंगे। हमारी संख्या को ना आंका जाए, कारण कि हम एक देश के बहुत बड़ी आबादी यानी बिहार में 8 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करते हैं, भूखे तक रोटी पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम अरे विक्रेता खुद भूखे सो रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है? संवेदना मर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री की, क्या उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हमारे विपक्ष के जो नेता पहले रहा करते थे, आज सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश बिहार को रोजगार देने की बात की थी कि लोगों को रोजगार देंगे। आज यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या देख रही है ये किस लिए सड़कों पे उतरी है? कारण कि उनकी रोजी रोटी छीन रही है, उन्हें लग रहा है कि उनका परिवार भूखे मर रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमारे प्रदेश के 55,000 विक्रेता एकत्रित हुए हैं। इससे भी हमारी लड़ाई दिल्ली तक जा रही है। हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन करने का काम किए हैं, जंतर मंतर पे बार, लेकिन गूंगी सरकार है, बहरी है। जब अन्य प्रदेशों की सरकार जैसे गुजरात, गोवा अगर मान दे सकती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे सकती? कमीशन भी अन्य राज्यों के तुलना में बिहार सरकार कम देती है, मात्र 90 पैसे, कहीं 2 रुपये है, कहीं 3 रुपये है। एक मरेगा मजदूर की मजदूरी भी नसीब नहीं होता है यहाँ के हमारे विक्रेता को। ये अपनी पीड़ा के लेकर के एकत्रित हुआ है। जी, हम फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन छपरा सारण के महामंत्री बच्चा कुमार सिंह मेरा नाम हुआ।